Hey folks, what is up? This is मोहम्मद आलिम and you're watching Economics Heaven. तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक के बारे में और उस टॉपिक के बारे में जहाँ पे आजकल लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि किस तरफ जाना चाहिए। और जो वो टॉपिक है आपका P2P लेंडिंग या बैंक। मतलब आजकल लोग इस बात पे कंफ्यूज हैं कि हम P2P लेंडिंग की तरफ जाएं या फिर बैंक की तरफ जाएं। तो आइए आज इन बातों को हम अच्छे से समझते हैं और ये समझते हैं कि बैंक वाले लोन में और P2P लेंडिंग वाले लोन में डिफरेंस क्या है, क्या चीज़ हमें ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है, किस चीज़ में रिस्क ज़्यादा है। तो आइए आज हम इन सारी बातों को डिटेल में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इन सब बातों को अपन समझने के लिए स्टार्ट करते हैं बैंक से। अब देखिए बैंक मेजरली काम क्या करता है हमारे लिए, इसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान ने बैंक में 10,000 रुपये डाले। अब बैंक उन 10,000 रुपये का करेगा क्या? उन 10,000 रुपये को कमाने के लिए क्या करेगा? दूसरे इंसान को लोन देगा। यही बैंक का मेन काम होता है। जब बैंक दूसरे को लोन देगा तो बदले में उसे मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है, अब उस इंटरेस्ट में से कुछ पार्ट वो अपने पास रखेगा और कुछ पार्ट आपको इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट आपको देगा अगर आपका बैंक में सेविंग्स अकाउंट है तो। अब जनरली बैंक आपको सेविंग्स अकाउंट में कितना परसेंट इंटरेस्ट देता है? 3 से 4% या हार्डली 5%। ठीक है, मगर बैंक ने जिसे लोन दिया था उसको दिया था एज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 9 to 10% पे। ठीक है, अब बैंक आपको दे रहा है 4% इंटरेस्ट और उससे कितना ले रहा है? 9% इंटरेस्ट। यानी कि जो बीच का 5% इंटरेस्ट है बैंक वो अपनी कमाई रख रहा है। ठीक है, तो मेजरली बैंक ये काम करता है। अब दूसरा काम बैंक ये करता है कि अगर मान लो जो आपका पैसा बैंक ने उठा के किसी और तीसरे पर्सन को लोन पे दिया है और वो पर्सन बैंक को लोन नहीं दे पाता है तो उसका गारंटर बनता है बैंक। आप तो अगर वो इंसान बैंक का पैसा पे नहीं कर पा रहा है तो आपका पैसा कौन पे करेगा? बैंक। तो बेसिकली बैंक आपकी दो काम करता है आपके लिए, एक दूसरा लेंडर उठा के लाता है और दूसरा बैंक आपका गारंटर बनता है अगर वो इंसान आपका पैसा पे नहीं कर पाता है। ठीक है, तो बैंक हमारा ये दो काम करता है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ जो है आपका P2P लेंडिंग। अब P2P लेंडिंग एक सच ये मान के चलिए सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दो लोगों को कनेक्ट करता है, यानी कि बायर को और लेंडर को, इन दोनों को कनेक्ट करता है। यानी कि यहाँ पे लेंडर आता है पैसा देने और बोरोअर आता है पैसा लेने। यहाँ पे P2P का सिर्फ एक काम है, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। यानी कि रिस्क पूरा का पूरा जाता है लेंडर के ऊपर और जो इंसान पैसा लेता है वो पूरा का पूरा बोरोअर लेता है, किससे? डायरेक्टली आपका लेंडर से। तो अगर इन केस जो बोरोअर है वो अगर लेंडर का पैसा चुका नहीं पाता है तो यहाँ पे P2P जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो बिल्कुल भी गारंटी नहीं प्रोवाइड करते हैं एक लेंडर को। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है आपका गारंटर नहीं होने का। जैसे बैंक के केस में हमने देखा था, अगर कोई लेंडर का पैसा कोई बोरोअर नहीं चुका पा रहा है तो बैंक आके बीच में बोलता है कि हम तुम्हारा पैसा देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। P2P प्लेटफॉर्म्स आपकी बिल्कुल भी गारंटी नहीं देते हैं। तो यहाँ पे लेंडर को अवेयर होना चाहिए, एक बात का आप ध्यान रखें। जो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो यहाँ पे आता है, वो है रिस्क का। आप अपना ही एग्जांपल लीजिए एक नॉर्मल सा और ये सोचिए अगर आपको लोन लेना होगा तो आप कहाँ जाओगे? ऑब्वियसली वहीं जाओगे जहाँ आपका सेविंग्स अकाउंट है। तो आपका सेविंग्स अकाउंट नॉर्मली लोगों का होता कहाँ है? बैंक में। तो आप सबसे पहले जाएंगे अपने बैंक में। ठीक है, और बाई चांस बैंक आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करता है, सारा स्कोर चेक करता है, उसके बाद बैंक मना कर देता है, तब लोग जाते हैं, शिफ्ट होते हैं NBFCs की तरफ या फिर ऐसे कुछ P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनकी तरफ जाते हैं। तो बेसिकली जो P2P की तरफ आ रहे हैं बोरोवर्स वो बैंक के थ्रू रिजेक्टेड करे हुए कैंडिडेट से, मतलब कहीं ना कहीं उनका क्रेडिट स्कोर बहुत कम है, यानी कि उनको लोन देना एक तरीके से रिस्कियर काम है। तो बेसिकली जो लेंडर्स होते हैं P2P प्लेटफॉर्म्स में उनके पास रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो इस बात को समझना है लेंडर्स को। तो ये हो गया डिफरेंस बैंक्स और P2P लेंडिंग में। अब बात आती है कुछ लोग फिर भी जाना चाहते हैं कि हम P2P लेंडिंग में जाएंगे और वहाँ से हमें रिटर्न्स हाई रिटर्न देता है बैंक के कंपैरिजन में। तो ठीक है, मना नहीं है, आप जाइए। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो आप बिल्कुल जाइए। लेकिन आप ज़रा सोचिए, वहाँ पे आपको थोड़ा सा ABC एनालिसिस करना होगा। यानी कि जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको सिर्फ उतना ही पैसा रिस्क में, मतलब हैवियर रिस्क में डालना चाहिए जितना आप अफोर्ड कर सके लूज करना। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास से 1 लाख रुपए और आप उसे देना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो आप पूरा का पूरा 1 लाख रुपए आप मत दो।
आप उसमें से देखो कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो लूज करना। लेट से आपने चूज किया कि 60,000 रुपीज है या 70,000 रुपीज है, तो आप P2P लेंडिंग में लेंड करने के लिए सिर्फ उतना ही पैसा लगाइए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज करना। इन बातों को आप ध्यान रखें और ऐसी ही अच्छी वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।